नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में इन 2 सालों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। बल्कि बिहार को लेकर तो चर्चा यह भी है कि बिहार में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो खैर, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हो या तय समय पर 2025 में हो, लेकिन झारखंड में इस साल विधानसभा का चुनाव होना तय है और होना ही है झारखंड में विधानसभा का चुनाव। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर जो गहमा गहमी है वो बढ़ी हुई है, या एनडीए के अंदर हम बवाल भी कह सकते हैं। बवाल जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जेडीयू की जो तैयारी है, जेडीयू का जो प्लान है, नीतीश कुमार के जो तेवर हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर, और आज जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार का जो बयान आया है, उन सारे बयानों को, इन सारी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, इन सारे घटनाक्रमों को जोड़कर अगर देखें तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू ने टेंशन दे रखी है, नीतीश कुमार की पार्टी ने टेंशन दे रखी है। हालांकि आज झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को उसकी हैसियत बताने की भी कोशिश नीतीश कुमार के मंत्री, नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ने की है। श्रवण कुमार ने कहा है कि बिना नीतीश कुमार के देश में कहीं भी बेहतर परिणाम एनडीए का नहीं हो सकता। हम लोग झाल बजाने वाले लोग नहीं हैं। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, बीजेपी से बातचीत चल रही है। बातचीत जब फाइनल हो जाएगी तब बता पाएंगे कितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। इतनी सारी बातें कही हैं, लेकिन उनके बयान का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, उनके गृह जिले नालंदा से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता दी गई है। और ये बताया गया है श्रवण कुमार की तरफ से कि हम बिना हमारे काम चलेगा नहीं, हम लोग झाल बजाने वाले लोग नहीं हैं और नीतीश कुमार के बिना, जेडीयू के बिना एनडीए को कहीं भी फायदा नहीं होगा। ये जेडीयू का आधिकारिक बयान है। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान है। और कमाल की बात यह है कि ये जेडीयू कोटे के अकेले मंत्री नहीं हैं, नीतीश सरकार के अकेले मंत्री नहीं हैं, जेडीयू के अकेले नेता नहीं हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई हो। आपको याद होगा, इससे पहले जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता रत्नेश सदा ने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा 0 पर आउट हो जाती, भाजपा को बड़ा नुकसान होता। तो रत्नेश सदा ने भी बीजेपी को उसकी हैसियत बताई। रत्नेश सदा ने भी बताया कि नीतीश के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है। और रत्नेश सदा और बीजेपी की बात क्या करें, यहाँ तो बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि नीतीश नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। तो भाई, जेडीयू के नेता क्यों नहीं कहेंगे। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, 81 सीटें हैं झारखंड विधानसभा में, जो मेरी जानकारी है। और इन 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है, या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल यह है कि जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती रही है, तब भी चुनाव अकेले लड़ती रही है जब उसका बिहार में उसका गठबंधन बीजेपी के साथ रहा है। लेकिन इस बार जेडीयू अड़ी हुई है कि सीटें चाहिए, और जेडीयू ने 11 सीटों की सूची भी तैयार कर ली है। जो जानकारी आई है, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जेडीयू ने 11 सीटों को चिन्हित भी कर लिया है और 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी से 11 सीटें डिमांड कर रही है। अब बीजेपी नीतीश कुमार की डिमांड मानेगी नहीं मानेगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग कह सकते हैं इसको, बिल्कुल आनन फानन में मीटिंग हुई थी। बहुत जानकारी इस मीटिंग को लेकर नहीं दी गई, लेकिन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई झारखंड के नेताओं के साथ, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो के साथ, और झारखंड के कई नेता थे, बिहार के पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे।
और इस मीटिंग में झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। बीजेपी से बातचीत चल रही है, बीजेपी से सीटें डिमांड की जा रही है, ये बताया है आज मंत्री श्रवण कुमार ने। श्रवण कुमार का पूरा बयान सुनिए और आखिरी वाला हिस्सा तो जरूर सुनिए, क्योंकि ये आखिरी वाला हिस्सा ही है जो इस बात को पुख्ता करता है कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, नीतीश सरकार के मंत्री जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। और जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का है, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती, तो स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है। बीजेपी के मुकाबले आधी संख्या है विधायकों की, बीजेपी की दुगनी संख्या है जेडीयू से विधायकों की। बावजूद इसके परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर रहा है जेडीयू का, तो बीजेपी को लेकर जेडीयू गदगद है और बार बार जेडीयू के नेताओं की तरफ से हैसियत बताई जा रही है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तो एनडीए में बवाल वाली स्थिति है ही। अगर आप मंत्री श्रवण कुमार की इस बयान को सुनेंगे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में काम चल रहा है और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। कितने सीटों पर जेडीयू की तैयारी है? अभी बातचीत चल रही है, जब बातचीत चल रही है तो परिणाम जब बातचीत से निकलेगा तभी ना उसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन एनडीए के साथ हम लोग वहाँ मिलकर के लड़ेंगे। और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, लिस्ट हमने नीतीश कुमार जी को सौंप दिया है। मैंने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष ने सूची दिया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो गोपनीय है। अब जब तक वो ओपन नहीं होता है, बातचीत करके सीटों का तालमेल की बात सामने जब तक नहीं आती है, तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा कि कितनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन सीट लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार करिएगा तो बेहतर चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और परिणाम भी बेहतर होगा। सरयू राय जी से कई राउंड मिले हैं, बातचीत हुई है और हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग भी काम करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में आपको सुखद संदेश भी आपको मिलेगा। संदेश का क्या मतलब है? संदेश तो सुखद मिलेगा, इसका मतलब है कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर के वहाँ पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी से सीटें देंगे वहाँ पर? अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा है, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है, बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा।
हैं।